इसके अलावा और किस तरह के आपने केसेस आज तक करे हैं? जैसे मेरे पास जैसे थी भूत ऐसा प्रेत। कुछ केस जो चौंका दिया हो आज तक आपको? जी तुषार जी, मेरे पास थोड़े टाइम पहले केस आया था। जो केस इंडिया का नहीं था, वो केस था कनाडा था। अच्छा। वहाँ पे कपल था जो पिछले 10 साल से रह रहे थे, 10 से 12 साल उन्हें वहाँ पे कनाडा में वो रह रहे थे। और उन दोनों में मतलब कि वो एक साथ ही रहते थे, क्योंकि प्रदेश में तो भी इंसान अपना होता ही नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है। और उन दोनों में इतना ज़्यादा प्यार था, ठीक है, इतनी ज़्यादा फीलिंग थी, तो वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा चलो मैरिज कर लेते हैं। तो उन्होंने अपनी फैमिली तो बिना बताए, बिना कुछ पूछे हम्म। मैरिज कर ली वहाँ पे ही। अच्छा। तो रोटी मैरिज जो वहाँ पे रहती है, वो उन्होंने मैरिज कर ली। मैरिज करने के बाद में तो दोनों के अंदर जो कपल था उनमें ये डिस्कस हुआ कि चलो अब हम फैमिली वालों में बता देते हैं, अब तो हमने मैरिज कर ली है, चाहिए चलो हमारा मतलब कि इंटर कास्ट है, अब तो चलो फैमिली वाले हमें अपना ही लेंगे क्योंकि हमने मैरिज कर ही ली है। तो ये चीज़ पहले लड़के ने अपनी मम्मी को बताई कि मम्मी मुझे ऐसा यहाँ पे प्यार था, मैं हम 10-12 साल से रिलेशनशिप में थे और अभी हमने मैरिज कर ली है। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, अच्छी बात है, चलो आप आ जाओ पंजाब। ठीक है। तो ये चीज़ बोलते लड़का खुश हो गया। तो उसने लड़की से बात करवाई। तो उसकी मम्मी ने बातचीत करी, उनसे पूछा हाँ भाई शादी तुमने कर ली? उसने बोला हाँ जी हमने कर ली है। तो उन्होंने पहले कास्ट पूछा, कास्ट क्या है तुम्हारी? तो उन्होंने बोला कि मैं तो बंगाली हूँ। ठीक है। जैसे ये जो बात है वो उसके जो हस्बैंड है उनकी मम्मी तो पता चली, वैसे जो उसकी मम्मी है उसके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चीज़ें आने लग पड़ी। अच्छा। नेगेटिविटी चीज़ें ये आने लग पड़ी थी, ये बंगाली हम पंजाबी, हमारा मेल जोल ही नहीं है। ये खाते हैं मांस मच्छी और हम जाते हैं गुरुद्वारे, हमारे में चीज़ें लो ही नहीं है। तो ये तो बहुत बड़े तजब हो गया। तो बहुत सारा मतलब थी उसका मम्मी का दिमाग हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब। उसकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा अपने बेटे को समझाया, बहुत ज़्यादा रोई उसके सामने, भाई हम नहीं चाहते तू ये शादी तोड़ दे, तू शादी तोड़ दे। पर लड़का 10-12 साल से रिलेशनशिप में था, वहाँ पे दोनों पीआर थे। तो बोलता नहीं मम्मी मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो इसकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करते, ठीक है, उसे समझाया भाई या तो तू इसे छोड़ दे या हम मतलब कि मर जाते हैं तेरे लिए आज से। तो उस लड़के ने बोला चलो मैं इसको डिवोर्स देने की सोचता हूँ। तो उस लड़के ने वहीं पे ही जहाँ पे वो रहता था कनाडा में, वहीं पे ही उसने मतलब कि किसी अपने एडवोकेट से पूछा कि मुझे अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना है। तो उसके एडवोकेट ने बोल दिया कि हाँ भाई चलो डिवोर्स हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डिवोर्स मैं करवाऊँगा, सब कुछ मैं करवाऊँगा। ठीक है। पर जो तेरी जो प्रॉपर्टी है, जो तेरा जो जितना ही तेरे पास पैसा है प्रॉपर्टी है, उसका तुझे आधा से ज़्यादा हिस्सा तुझे अपनी पत्नी को देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा। हाँ जी। तो उसने बोला कि ये प्रेग्नेंट है तो इस तुझे अपना आधे से भी ज़्यादा हिस्सा इससे देना पड़ेगा। अब लड़के के मन में वो चीज़ आ गई, भाई मैं इसे क्यों दूँ? मैंने 10-12 साल से यहाँ पे मेहनत करी, इतना सब कुछ सड़ा तरा है मेरी मेहनत से ही, मैं इसे कैसे दे दूँ ऐसे? उसने बोला मैं तो नहीं दे पाऊँगा। बोला फिर डिवोर्स हो नहीं पाएगा, बदली तू ही बल्कि जेल चला जाएगा इससे चलते हुए। तो उसने अपनी मम्मी को बोला थी मम्मी यहाँ पे मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो मुझे ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो मैं मतलब कि ये डिवोर्स नहीं दे सकता, आप जो करना वो कर लो। तो उसकी मम्मी का दिमाग फिर से ख़राब हो गया। उसने ऐसे मतलब थी किसी तंत्रित किसी अधूरी के पास चली गई, अधूरी के पास चली गई, वहीं पे ही था उनका तो जान पहचान में। तो उसने बोला थी कि मुझे ये लेडीज़ है वो मुझे अपने बेटे की लाइफ में नहीं चाहिए। अधूरी ने बोला ठीक है हो जाएगा, वशीकरण कर देंगे, हाँ। नफरत हो जाएगी, उच्चाटन कर दे नफरत हो जाएगी। उसने बोला ठीक है। तो उसने बोला उच्चाटन कर दीजिए आप। उसने बोला ठीक है फ़ोटो दे दो, ये जो सामान है वो दे दो। उसकी मम्मी ने बोला नहीं ना तो फ़ोटो है मेरे पास ना नाम है, क्योंकि वो तो प्रदेश में रहते थे, ऐसा तो कुछ डिटेल था ही नहीं। तो अधूरी ने बोला मारने तरिया कर देते हैं। हाँ। तो उसने बोला ठीक है मार दो इसे, मुझे अच्छा। मतलब ही नहीं है, मार दो इसे, बस ये मेरी बेटे की लाइफ से दूर चली जाए। अधूरी ने बोला भाई नाम और फ़ोटो चाहिए। उसने बोला जो डिटेल मेरे पास नहीं है, बस ये लेडीज़ मुझे इस मेरे बेटे की लाइफ में नहीं चाहिए। तो उस अधूरी ने ये बोला कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है स्तंभन तंत्र में। अच्छा। क्योंकि स्तंभन जो क्रिया है ना तुषार जी, वो सिर्फ मंत्र यंत्र संतलप तीनों के बलबूते पे ये क्रिया करी जाती है। इसके अंदर फ़ोटो होना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ नाम से ये क्रिया करवाई जा ओके। सकती है। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो सामने वाला जो इंसान होता है उससे जो अशोक जो चतरास जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जो उसकी इमोशनली जो चीज़ें रहती हैं, जो प्यार रहता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है।
तो जैसे उसने बोला ठीक है आप स्तंभन करवा दो, जैसे उस लेडीज़ ने उसके ऊपर स्तंभन करवाया, वैसे उसकी जो सोचने की क्षमता थी, जो इमोशनल जो कनेक्टिविटी थी, वो पूरी तरह से ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई अपने हस्बैंड से। जैसे कि अपने हस्बैंड से दूर रहना, मतलब कि बीमार रहना, ठीक है, बोलते नहीं थी मंजे में पड़ी रहना, ऐसा हो गया उसका लेडीज़ का, बहुत बुरा हाल हो गया। ऐसा हाल हो गया जब वो लेडीज़ मेरे पास पहुंची थी ना, तो ये देख लो तुषार, जिस लेडीज़ का वजन 70 किलो था ना, जब तक उन्हें मेरा नंबर मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई, जब तक उस लेडीज़ का 45 किलो वेट हो गया था, 45 से 40 के बीच में वेट था उसका। और उसने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों से दवाइयाँ ले ली, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसने बड़े से बड़े दवाई ले ली, डॉक्टरों के पास चली गई, टेस्ट करवा लिए, कुछ भी बीमारी नहीं आती इसमें, स्तंभन में। तो कहीं ना कहीं उसने अपनी मम्मी से बात करी थी, मम्मी मेरा ऐसा हाल हो रहा है कि ना तो मेरा पति में मेरा मन लग रहा है, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा तो ना खाने तो मन करता है ना पीने तो मन करता है, और मैं बीमार सी पड़ी रहती हूँ। अच्छा। और उसकी मम्मी थी बेंदौल से, तो उसने मैंने कहीं ना कहीं तेरे ऊपर तो ना तो सरा ही है, ठीक है, सरा है। तो उस टाइम पे मैं तामस है या मंदिर दिया हुआ था किसी साधना के लिए, अम्बुबाची जो मेला होता है वहाँ पे, उस टाइम पे मैं दिया हुआ था। तो वहाँ पे दिया हुआ था, तो वहाँ पे वो आए हुए थे, ठीक है, मेरी उनसे जैसे थोड़ी सी मुलाकात हुई, ठीक है, मुलाकात से उन्होंने मुझे बताया गुरुजी मेरी ऐसी बच्ची, आप आशीर्वाद दो। तो मैंने बोला सिर्फ आप उनका फ़ोटो मंगवा लो उनसे, अभी था मेरे पास। उन्होंने जैसे फ़ोटो मंगाया, मैंने जैसे फ़ोटो देखा, मुझे पता चल गया इसके ऊपर तो कुछ ऐसी चीज़ हुई है। और जैसे मुझे पता चला, मैंने ये बोला कि ये इसका इलाज आप मणिकर्णी तक घाट आ जाना, वहाँ पे इनका इलाज कर दूँगा। और वो आए 5 दिन बाद में, जब वो मेला ख़त्म हुआ, मेला ख़त्म होने के बाद में वो आए, और आने के बाद में आज उनका पति और उनकी बच्ची दोनों साथ में अच्छे हैं। और साथ में जो उनका जो इन लॉस है, जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने भी इस रिश्ते को अपना लिया है तुषार जी। मतलब आजकल की जो फैमिली जो होती है वो ये नहीं सोचती हमारी बच्चों की इस चीज़ में खुशी है, वो ये सोचती नहीं आज जो सोसाइटी है वो क्या बोलेगी, और वो सोसाइटी के चक्कर में ना अपने बच्चों को दूर कर देते हैं आपस में। चलो ये भी बड़ा पुण्य का काम है जो आप करते हो, क्योंकि इस बहाने लोगों की जिंदगियां भी संवर जाती हैं, परिवार भी बंध जाते हैं, और सब कुछ बेहतर हो जाता है। तो ये भी बहुत पुण्य का काम है जो आप कर रहे हैं। जी जी जी। चलिए, बड़ा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी जी। धन्यवाद आप स्टूडियो में आए, क्योंकि वशीकरण को बहुत इन डेप्थ समझने के लिए हमें एक एक्सपर्ट आदमी चाहिए था, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया। आखिर में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ बताएं। जी देखिए, मैं तो सभी तो यही बताना चाहूँगा, यही बोलना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो तुषार जी ये हो रहा थी, आजकल ते इस चीज़ में फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल, लोग इसी से डरते भी हैं। ठीक है, आज हमें हमारी खुद से फेस, हमारी जो इंस्टाग्राम की जो आइडिया होती है, ठीक है, उनमें से वीडियो उठाते मतलब कि अपनी फेक आइडियो में डाल लेते हैं, और अपने आप तो बोलते हैं कि मैं वो इंसान बोल रहा हूँ जिनका आपने पॉडकास्ट देखा था, जिनका आपने वीडियो देखा, जितना आप वीडियो था, और वही भोले भाले लोग उनके पास फंस जाते हैं। तो मैं सभी तो यही सलाह दूंगा कि अगर आप ये चीज़ करवाना भी चाहते हो, तो करवाने से पहले जो वो सामने वाला इंसान है, पहले आप उन्हें वीडियो कॉल करिए, ठीक है, कि वो वही इंसान है जो इंसान हमने देखा है, पॉडकास्ट में देखा है या इंस्टाग्राम की रील में देखा है। और जो भी इंसान हमारी आईडी के नीचे फेक कमेंट डालते हैं कि जैसे कि ये मौलवी हैं, ये मेरा नंबर है, आप इनसे सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे जो स्कैमर है वो इस दुनिया में ऐसे चल रहे हैं जो पूरे बोलते एक जैसे नदी होती है, एक गंदी मछली पूरे मैदान को गंदा कर देती है, वैसी चीज़ें इस चीज़ में चल रही है। तो आप इस टाइम से बचिए। अगर आपके जीवन में लव प्रॉब्लम, लव मैरिज प्रॉब्लम या हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट में तो प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये ना सोचिए हम इस रिश्ते को तोड़ दें, ये इसका सोल्यूशन नहीं होता। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो एक बार ये सलाह लीजिए कि ये चीज़ नेचुरली हो रही है या किसी ने कुछ करवा कर हमें ज़बरदस्ती दूर करा दिया है। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बचिए। बिल्कुल बचिए, और सावधानी इस बात पे भी रखिए कि कहीं आप सलाह लेने किसी सही व्यक्ति के पास जा रहे हो, जिस बात का आपने जिक्र किया, और किसी गलत के पास चले जाएं, फिर ना तो आपका सलूशन मिलेगा बल्कि आप लुट और बर्बाद और हो जाएंगे। और वीडियो कॉल पे ही अपना काम देखिए, जो भी आप वशीकरण का भी काम करवाते हो या किसी भी चीज़ का काम करवाते हो, वो लाइव वीडियो कॉल पे ही देखकर ही आप काम करवाइए हमेशा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आप लोग अपना नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि जो पॉडकास्ट आपने देखा वो आपको कैसा लगा, और आपके साथ अगर कभी कुछ ऐसा हुआ है या आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि वशीकरण जैसा लगा हो, या ऐसा कोई भी प्रैक्टिस आपके साथ हुई है तंत्र की, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। हमें भी पढ़ने को मिलेगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। फिलहाल के लिए आज के लिए आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने पॉडकास्ट देखा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मणिकर्णिका घाट से यहाँ आए। दिल्ली में हम लोग बैठे हुए नोएडा के अंदर और पॉडकास्ट करें, तो इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय महाकाल। जय श्री महाकाल।